हेलो स्टूडेंट्स, आपका केएसएल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लास में इमेज के बारे में डिस्कशन किया था। इमेज क्या होती है इसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम चर्चा करेंगे मिरर के बारे में कि मिरर क्या होता है, दर्पण क्या होता है। देखिए, मिरर या दर्पण होता क्या है उसको समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई प्लेन ग्लास शीट हो, कोई भी प्लेन ग्लास शीट हो या स्फेरिकल ग्लास शीट हो, उसके एक साइड पे हम पेंट कर दें, उसके बाद जो डिवाइस बन के तैयार होगा वही हमारा क्या होता है, मिरर होता है। कि यानी कि कोई भी हमारे पास प्लेन शीट हो या कोई भी हमारे पास क्या कहते हैं स्मूथ सरफेस हो, उसका एक साइड क्या कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, तो वो हमारा क्या होता है, मिरर होता है। और मिरर में हम क्या करते हैं, अपने यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के क्या इमेज को आसानी से हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। मिरर में क्या कर पाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के क्या इमेज को आसानी से हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो मिरर में क्या होता है कि ऐसे भी हम मिरर की डिफिनेशन लिख सकते हैं। मिरर इज अ डिवाइस, मिरर इज अ डिवाइस which have one smooth surface and other one is painted, यानी कि जिसका एक सरफेस क्या रहेगा, स्मूथ रहेगा। देखिए जैसे ये एक तरफ हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। जैसे ये स्फेरिकल मिरर हो गया, तो देखिए ये जैसे इधर ऐसे कर दिए हमने, तो ये हमारा हो गया। एक्चुअल में ये हमारा होता है प्लेन मिरर। ये हमारा होता है कॉनकेव मिरर। और ये हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर। इसको बोलते हैं हिंदी में समतल दर्पण। इसको बोलते हैं क्या, अवतल दर्पण। और इसको बोलते हैं हम क्या, उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। ये हमारा स्फेरिकल मिरर में आता है। यानी कि ये जो हमारे ये दो पार्ट हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, यानी किसके अकॉर्ड में आते हैं, ये आते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर के। तो मिरर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका एक सरफेस स्मूथ रहता है, दूसरा सिंथेटिक पेंट रहता है। और इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को आसानी से देख पाते हैं या उसका इमेज इसी में बनता है। तो ये हमारा क्या होता है, मिरर होता है। और मिरर जो होता है वो मेनली टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा प्लेन मिरर और दूसरा होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। इसको हम बोलते हैं समतल दर्पण, जो हमने लिखा है समतल दर्पण। और इसको बोलते हैं हम गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। अब देखिए इसका जो स्मूथ सरफेस होता है वो क्या होता है, प्लेन होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। और कोई भी हमारा मिरर हो, उसका जो स्मूथ सरफेस हो वो कैसा हो, कर्व्ड हो। कैसा हो, कर्व्ड हो। तो उस मिरर को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। मिरर मेनली टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में जो स्मूथ सरफेस रहेगा, यानी कि चिकनी सतह जो रहेगी वो समतल रहेगी। जबकि गोलीय दर्पण में क्या रहता है, जो चिकनी सतह रहती है वो कैसी रहती है, मुड़ी हुई रहती है, घुमावदार रहती है, उभरी हुई रहती है या दबी हुई रहती है। देखिए इसमें जैसे अंदर की तरफ है, इसमें बाहर की तरफ है। तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर में जो हमारा स्मूथ सरफेस होता है वो क्या रहता है, कर्व रहता है, घुमावदार रहता है। और ये स्फेरिकल मिरर ही दो तरीके का होता है। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर।
देखिए ये कॉनकेव है हमारे, ये कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर, इसको हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। तो इसका जो स्मूथ सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है इनसाइड, अंदर की तरफ कर्व्ड होता है। और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसका जो स्मूथ सरफेस होता है ये बाहर की तरफ कर्व्ड होता है। तो ये हमारा मिरर के बारे में था। तो मिरर के बारे में हमने जान लिया। मिरर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका क्या, एक सरफेस चिकना होता है, दूसरा सरफेस इस पेंटेड रहता है, मतलब कलई किया, हिंदी में बोलते हैं कलई किया हुआ रहता है। और जो हमारा मिरर होता है वो मेनली टू टाइप्स का होता है, एक प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल मिरर। यानी प्लेन मिरर को हिंदी में समतल दर्पण कहते हैं और स्फेरिकल मिरर को हिंदी में गोली दर्पण कहते हैं। ये दो, और जो हमारे सिलेबस में है वो स्फेरिकल मिरर ही है। तो स्फेरिकल मिरर मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक को कॉनकेव कहते हैं, एक को कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर का क्या होता है कि जो स्मूथ सरफेस होता है वो बाहर की तरफ उभरा रहता है, बाहर की तरफ कर्व्ड रहता है, यानी कर्व्ड आउटसाइड, कॉनकेव में कर्व्ड इनसाइड और कॉन्वेक्स में कर्व्ड आउटसाइड रहता है, यानी कि बाहर की तरफ रहता है। तो ये हमारा था क्या, मिरर। अब हम मिरर के आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस देखते हैं, समझाते हैं आपको कि मिरर में जो स्फेरिकल मिरर है उससे रिलेटेड कुछ डिफिनीशन है, उसको समझाते हैं आपको। तो इसको आप समझ के लिख भी लीजिएगा जैसे बोले हैं। तो कुछ डिफिनीशंस है उनको हम समझाते हैं कि क्या हैं डिफिनीशंस, उनको देखिए कैसे समझेंगे आप। जैसे हमने लिख देते हैं सम इंपॉर्टेंट डिफिनीशन रिलेटेड टू सम important definition related to spherical mirror। गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, पोल ऑफ मिरर। किसके बारे में चर्चा करते हैं, पोल ऑफ मिरर। क्या होता है पोल ऑफ मिरर, मिरर का पोल क्या होता है, ध्रुव जिसको बोलते हैं, ध्रुव। किसी भी मिरर का ध्रुव क्या होता है, तो इसको समझने वाली बात है। तो देखिए जैसे कोई भी हमारे पास मिरर हो, जैसे स्फेरिकल मिरर ये हमने ले लिया कॉनकेव, और ये कॉनकेव मिरर है हमारा, समझिएगा ध्यान से। इस कॉनकेव मिरर का जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट किसी भी यानी कि स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा होता है पोल ऑफ द मिरर, यानी पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक, तो यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट यानी किसी भी परावर्तक तल का मध्य बिंदु ही क्या होता है, ध्रुव होता है। हिंदी में बोलेंगे किसी भी परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव होता है। लिख लीजिएगा आप लोग, किसी भी परावर्तक तल का मध्य बिंदु यानी किसी भी गोली दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या होता है, ध्रुव होता है, पोल। यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, पोल। इसे डिनोट करते हैं हम किससे, इससे हम P से डिनोट करते हैं, यानी P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। तो यानी कि द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज डिफाइंड एज पोल। तो चाहे हम लिख देते हैं मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग surface of any spherical mirror is called pole. It is
डिनोटेड बाई P, यानी किसी भी स्फेरिकल सरफेस का जो क्या मिड पॉइंट रहेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, वो हमारा क्या होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा पोल था। अब पोल के बाद हम चर्चा करते हैं किसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। किसकी चर्चा करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। सेंटर ऑफ कर्वेचर की, इसको समझना है, समझिए बस। जैसे कोई भी हमारा स्फेरिकल मिरर है, जैसे ये हमारा स्फेयर है, जैसे ये स्फेयर है, अब इसको हम काटे, अब काटने के बाद हमने ये बनाया, हमने कौन सा, कॉनकेव मिरर बनाया। तो ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है, इस जिस स्फेयर से कट के बना होगा, देखिए इस स्फेयर से ही काट के इसको हम अलग किए और ये हमारा कॉनकेव मिरर बना। इसको अलग से हम देखिए ऐसे कर दें तो देखिए ये हमारा कॉनकेव मिरर बन गया। तो ये स्फेरिकल मिरर जैसे इधर बनाए, इधर काट दें और इधर अंदर की ओर क्या पेंट कर दें, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो ये मिरर किसी न किसी स्फेयर का कटा हुआ हिस्सा होगा, कटा हुआ पार्ट होगा। तो जिस स्फेयर का ये कटा हुआ पार्ट होता है, उस स्फेयर का सेंटर ही क्या होता है, इस पर्टिकुलर मिरर का क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि द मिरर, द स्फेरिकल मिरर विच इज द कट पार्ट ऑफ एनी स्फेयर, then the point of, then the center of that sphere is called center of curvature of particular mirror। यानी जिस मिरर का वो जिस स्फेयर से कट के वो पर्टिकुलर मिरर बना होगा, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा उस पर्टिकुलर मिरर का क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और इसे हम C से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं। यानी एक तरीके से देखें तो जिस स्फेयर से काट के हम मिरर बनाते हैं, उस स्फेयर का ही सेंटर उस पर्टिकुलर मिरर का क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये समझ गए होंगे। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं। यानी कि किसी भी गोली दर्पण का हिंदी में इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। किसी गोली दर्पण का वक्रता केंद्र, गोली उस गोले का केंद्र होता है जिस गोले से काट करके उस दर्पण को बनाया गया होता है। यानी जिस गोले को काट करके उस दर्पण को हम बनाते हैं, वही हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। वही हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र। यानी कि क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। यानी जिस गोले से काट करके पर्टिकुलर मिरर बनाया जाता है, उस स्फेयर का ही सेंटर उस पर्टिकुलर मिरर का क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक, तो चलिए ये तो था सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद आता है हमारा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या आता है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको देखते हैं, उसको भी समझते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए, अब ये भी उसी तरीके से जैसे जिस स्फेयर का ये काट के हम मिरर बनाएंगे, जिस पर्टिकुलर स्फेयर से काट करके मिरर बनाएंगे, उस स्फेयर का कुछ ना कुछ तो रेडियस भी होगा। तो वही रेडियस इस पर्टिकुलर मिरर की क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। और इसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि पर्टिकुलर मिरर जिस स्फेयर से काट करके बनाया जाता है, उस स्फेयर का ही रेडियस उस पर्टिकुलर मिरर का क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब पर्टिकुलर मिरर कैसा भी हो सकता है, कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है। तो या हम बोल सकते हैं स्फेरिकल मिरर। तो जो स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर से काट करके बनाया जाता है, उस स्फेयर का रेडियस ही क्या होता है, उस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक, अब आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। किस पे आते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या किस पे आते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे। कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, किस पे आते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस पे आते हैं। इसको बोलते हैं क्या, मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं हिंदी में, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। देखिए अब क्या, जैसे ये हमारा कोई भी मिरर है, मान लीजिए ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये पोल हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन जाएगी, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होके जाएगी उस लाइन को ही हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। हिंदी में बोलते हैं क्या, मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। यानी द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ठीक, चलिए अब आते हैं, बात करते हैं हम किस पे, चर्चा करते हैं किस पे, प्रिंसिपल फोकस पे। किस पे बात करते हैं, प्रिंसिपल फोकस पे। ये तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब आते हैं, हम बात करते हैं किस पे, प्रिंसिपल फोकस पे। तो देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जैसे हमारे पास ये मिरर है, ये हमारा कौन सा कॉन्केव मिरर ही हम बार बार बना रहे हैं। जैसे कोई भी मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये पोल, ये हमारा सी हो गया। अब कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, अब देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, कोई भी लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे वही पॉइंट उस पर्टिकुलर मिरर का क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। वो पर्टिकुलर क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। यानी कि अगर कोई लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट क्या होता है, उस पर्टिकुलर मिरर का क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। इसको अच्छे से समझते जाइए, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। यानी कि यदि कोई एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर हो, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही बिंदु उस दर्पण का क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। अगर यही मिरर हमारा कौन सा रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा, तो ये हमको काटती हुई प्रतीत होगी, यानी ऐसा हमको फील होगा, क्योंकि एक्चुअल में कॉन्वेक्स मिरर में नहीं कट करता। कॉन्वेक्स मिरर का भी बना दे रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर में कुछ ऐसा हो जाता है। देखिए कॉन्वेक्स मिरर हमारा ऐसा रहता है, इसमें क्या होता है, जैसे ये है, अब सी इधर इसका होता है। अब एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे पैरेलल गई तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली जाती है, और जब इसको हम पीछे की तरफ क्या करते हैं, विड्रा करते हैं, बढ़ाते हैं, तब ये ऐसा फील होता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पे कट करेगी। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्या कि कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, एक डिफिनीशन और, फोकल लेंथ, क्या, फोकल लेंथ, हिंदी में बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। क्या, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ, उसको देखते हैं। ठीक, फोकल लेंथ को देखिए, फोकल लेंथ, तो द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज डिफाइंड एज फोकल लेंथ। यानी पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, और इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले आपको डिफिनीशन में क्या क्या बताएं, सबसे पहले पोल बताएं। तो पोल क्या होता है, कोई भी हमारा मिरर हो उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है, पोल होता है। पोल को हम किससे पीछे डिनोट किए थे। फिर उसके बाद हमने आपको बताया क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में हमने क्या बताया कि जो कोई भी हमारा स्फेरिकल मिरर है
वो जिस स्फेयर से काट के बनाया जाता है उस स्फेयर का जो सेंटर होता है वही उस पर्टिकुलर स्फेरिकल मिरर का क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है या उसको बोलते हैं। फिर जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वही चीज इसमें भी कि जिस स्फेयर से काट करके पर्टिकुलर इमेज हमारा स्फेरिकल मिरर बनाया गया रहता है उसका रेडियस ही क्या कहलाता है, उस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद हमारा आता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है कि द लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आता है प्रिंसिपल फोकस। तो कोई लाइन जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे या काटती हुई प्रतीत हो या सीम हो, ऐसा हमको लगे कि वो प्रिंसिपल एक्सिस को आगे चल के कहीं ना कहीं कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर मिरर का स्फेरिकल उस पर्टिकुलर मिरर का क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस बोलते हैं। फिर द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज डिफाइंड एज फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये हमारा इतनी थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।